जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे से आप सबकी पढ़ाई भी चल रही होगी। 2025 वर्दी लवर्स के लिए बहुत ही स्पेशल है। बहुत सारी वैकेंसीज अभी आपने देखा, उत्तर प्रदेश पुलिस की नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है। इसी मंथ के एंड में आप लोगों को फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली पुलिस की चार नई वैकेंसीज सितंबर अक्टूबर में आप लोगों को फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। एसएससी जीडी 2026 की नई भर्ती का भी अनाउंसमेंट हो गया है। इसी साल के एंड में आप लोगों को उसके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। भाई बात यह है कि वैकेंसी तो आती ही रहेंगी, लेकिन क्या आप उसमें एक जॉब ले पा रहे हो? क्योंकि जॉब वही लेगा जो अभी से खुद को तैयार कर लेगा। जैसा कि हमें पता है, दिसंबर 2024 में ही दिल्ली पुलिस की जो एसएससी ने कैलेंडर जारी किया, तो उसमें दिल्ली पुलिस की नोटिफिकेशन की डेट दे दी थी। बहुत सारे लोग तभी जाग गए थे, बहुत सारे लोग अब जागेंगे, और बहुत सारे लोग तब जागेंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो भाई तब जागने का तो कोई अर्थ ही नहीं बनता है। हाँ, अगर आपने अभी से भी खुद को ये दृढ़ संकल्प ले लिया है कि मुझे एक जॉब लेनी है, चाहे वो दिल्ली पुलिस के अंदर हो चाहे यूपी पुलिस के अंदर, तो भाई आप जॉब ले लोगे। लेकिन बात यह है कि हम खुद को तैयार कैसे करें, समझ ही नहीं आ रहा है कि हम ऑनलाइन तैयारी करें कि ऑफलाइन तैयारी करें। देखिए, ये वीडियो रहने वाली है मैथ्स स्पेशल। अभी मैं जीएस की भी वीडियो बनाऊंगा, यूपी पुलिस के लिए हिंदी की भी वीडियो लेकर के आऊंगा, और सारे सब्जेक्ट्स की धीरे धीरे वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो देखिए, बात यह है कि अगर आपने कहीं से भी ऑनलाइन बैच ले रखा है तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपने अगर ऑनलाइन बैच परचेज कर लिया है तो प्लीज आप लोग वहां पढ़िए जाकर के। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, मैं जानता हूं हर टीचर बहुत बेस्ट पढ़ाता है। कोई भी टीचर ये नहीं कह सकते कि ये कम अच्छा पढ़ाते हैं, सब ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, सब अपना बेस्ट देते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है जो कोई भी बैच खरीदना नहीं चाहते, ना ही उन्होंने खरीदा है, और कंप्लीट तैयारी यूट्यूब से करना चाहते हैं। क्योंकि मैं सबसे पहले अपना बता दूं, 2023 में मैंने 12th पास आउट किया था। उसके बाद से बिना टाइम बर्बाद किए मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि यूपी पुलिस मेरा बहुत पहले से ही टारगेट था। तो मैंने कोई भी बैच नहीं खरीदा कभी, मैंने टोटल तैयारी अपनी यूट्यूब से ही की है। और आपको मैं सबसे पहले मैथ्स के लिए बता दूं, मैथ्स के लिए आप बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया मैथ्स नहीं समझ में आता है। जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं तब तो हमसे क्वेश्चन बन जाता है, हमें लगता है कि हमें आ गया सब कुछ। उसके बाद जब वही क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट में लगा रहे होते हैं या मॉक टेस्ट में लगा रहे होते हैं तो हमसे बिल्कुल भी नहीं बनता है। और जब हम एक चैप्टर कंप्लीट करके नए चैप्टर पढ़ना चालू करते हैं तो पुराना वाला चैप्टर हमें बिल्कुल पूरा ही भूल जाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो देखिए भाई, मैं बता दूं, ये सबके साथ होता है। अगर आप मैथ से डरते रहोगे इसी तरीके तो बिल्कुल होता ही रहेगा। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं मैथ्स के इसमें मैं आपको वो तरीका बताऊंगा मैथ्स को करने का, शायद इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी जगह आपने वीडियो देख ली होगी, तब आप ये वीडियो देखने आए हैं। और मैं भरोसा आपको दिलाता हूं, सबसे पहले मैं अपनी ही बात कर लूं, मेरे मैथ्स में 0 मार्क्स भी आए हैं। जब मैं अपने स्कूल में पढ़ता था मुझको मैथ्स से बहुत डर लगता था। हालांकि मैंने 12th तक मैथ्स से ही 12th पास आउट किया है, लेकिन मैथ्स में मेरा स्कोर कभी भी अच्छा नहीं आया। किसी तरीके में पास हो गया हूं। लेकिन अब मैं बात कर लूं, चाहे यूपी पुलिस हो, मैंने यूपी पुलिस में मैथ्स में 100% स्कोर किया है। एसएससी जीडी 2024 में मेरे 20 में 19 क्वेश्चन सही थे। एसएससी जीडी 2025 में मेरे 20 में 19 क्वेश्चन मैथ में सही हैं। तो मैथ्स को किस तरीके से करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। देखिए, मैथ्स को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं मैंने कैसे पढ़ा। मैं भी बहुत परेशान था, मुझसे भी क्वेश्चन नहीं बनते थे। क्लास में बन जाते थे, जब मैं रिकॉर्डेड क्लासेस लेता था उस समय बन जाते थे। वही क्वेश्चन मुझसे ना ही प्रैक्टिस सेट में बनता था, ना ही मुझसे वो क्वेश्चन बुक में बनता था। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है, दोस्त से मेरी बात हो रही थी, तो उस दोस्त ने मुझको बताया कि मैथ्स को टाइप बटी हुई है मैथ्स में। जैसे कोई चैप्टर है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं परसेंटेज चैप्टर या रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर। अब हम ये देखिए आपकी परसेंटेज चैप्टर से कितने टाइप्स के सवाल बन सकते हैं। आखिर वो ऐसी कितनी टाइप्स हैं, कितने प्रकार हैं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका एक निचोड़ मिला कि जैसे परसेंटेज चैप्टर एग्जांपल ले लें, तो मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं, नोट्स मेरे बगल में रखे हैं। तो परसेंटेज चैप्टर से हद्दम हद मुश्किल से 15 से 20 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्यों ना हम उन 15 से एक पूरा चैप्टर से हम लोग देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए परिणाम बैच की प्लेलिस्ट से बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये देख रहे हैं परिणाम बैच जैसे परसेंटेज चैप्टर है, उसकी 8 क्लासें या 9 क्लासें एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए दे रखी है 8-9 क्लासें, तो हम उन 8-9 क्लासेस को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा परसेंटेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जी ऐसा नहीं है। आप क्लासेस को देख करके मत पढ़ाई करिए। आप जो मैं आप देखिए, इस वीडियो के खत्म होते ही जैसे आप वीडियो देख लेंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक लगा रखा है, आप उस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। उस पर आपको एक पीडीएफ मिलेगी। उस पीडीएफ में जितनी भी अरिथमेटिक्स के चैप्टर्स हुए हैं, उन चैप्टर्स में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी टाइप्स लिखी हुई हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए ये मेरी नोटबुक है, ठीक है। अब इस नोटबुक में ये मेरा चैप्टर, ये की नोटबुक आपको दिखा देता हूं मैं। अब नोटबुक में जैसे ये चैप्टर दे रखा है एवरेज, तो
तो एवरेज में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे पहले आप ये देखिए। जैसे मैंने देखिए टाइप वाइज ही बना रखा है पूरा। देखिए आप लोगों को कैमरे पे दिखाने की कोशिश करता हूं, हालांकि ये फ्रंट कैमरा है। तो यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है गुना गुनी पर आधारित सवाल। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने यूट्यूब से या जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, आपने टॉपिक सर्च किया गुना गुनी पर आधारित सवाल। तो आपने उस पर उसका कॉन्सेप्ट समझा, अपने नोट्स में उसके कॉन्सेप्ट को लिखा आपने, उसके नीचे उसका एक एग्जांपल लिख लिया। ठीक है, बस एक ही एग्जांपल लिखना है, बाकी आप अपने रफ शीट में प्रैक्टिस करिए उसके और क्वेश्चन। अब आपने दूसरी टाइप निकाली, जब समूह से कोई आदमी निकल जाए या शामिल हो जाए, उस टाइप का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके नीचे उसका एग्जांपल लिख लिया। अब तीसरा टाइप आपने पढ़ा, जब किसी आदमी के स्थान पर कोई दूसरा आदमी आ जाए, अदला बदली वाले सवाल। तो जब आपने उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसका एग्जांपल लिख लिया। जब आप इस तरीके से चैप्टर्स को करेंगे, आप क्लासेस मत देखिए कि जैसे रेशियो की क्लास या एवरेज की क्लास 10 क्लासें दे रखी, तो मैं उन 10 क्लासों को कंप्लीट कर लूं तो मेरा एवरेज स्ट्रांग हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बताया आप टाइप्स को कवर कर लीजिए। आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम में, उस पीडीएफ को आप सेव कर लीजिए, नोट्स में अपने लिख लीजिए। उस पीडीएफ से सारे चैप्टर्स की आप टाइप देख लीजिए, कौन कौन सी टाइप्स लिखी हुई हैं। उन्हीं टाइप्स को आप यूट्यूब के माध्यम से या जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, तो वहां से आप सेलेक्ट करके उसको वो टाइप्स कवर कीजिए। जैसे एग्जाम्पल तौर पर परसेंटेज चैप्टर खोलता हूं अभी। जैसे मान लीजिए ये मेरा पार्टनरशिप चैप्टर है। ये पार्टनरशिप में टाइप्स है, जब कोई व्यवसाय छोड़ के चला जाए या शामिल हो जाए, दान वाले सवाल, डोनेशन वाले सवाल, डोनेशन और टैक्स वाले सवाल। ठीक है, जैसे परसेंटेज चैप्टर मैंने खोला, परसेंटेज चैप्टर में कैसे सवाल बन सकते हैं, परसेंटेज कमी, परसेंटेज वृद्धि वाली समस्या। जैसे एक्स वाई से 20% ज्यादा है तो वाई एक्स से कितने परसेंट कम है, जो इस टाइप्स के सवाल बनते हैं। इनकम टैक्स वाले सवाल, इलेक्शन वाले सवाल, ताजे सूखे फल वाले सवाल, ड्राई और फ्रेश फ्रूट्स वाले। तो जब आप इस तरीके से चैप्टर्स को करेंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूं, आप जैसे बहुत कहने वाली वीडियो आपको मिल जाएंगी कि 20 से 15 क्वेश्चन आप सही कर लेंगे, 16 क्वेश्चन कर लेंगे। नहीं, मैं कहता हूं अगर आप इस टाइप से मैथ्स को कवर कर लेंगे तो आप 20 में 20 स्कोर करेंगे। अगर 30 नंबर की मैथ आ रही है तो 30 में 30 स्कोर करेंगे। एक भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। और अगर उसके बाद भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर समझ लीजिए वो क्वेश्चन किसी से भी नहीं बनेगा। आप इस अप्रोच से अगर मैथ्स को करेंगे तो आप 100% स्कोर मैथ्स में करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, अभी मत करिएगा। आप इस मेथड को जो मैंने बताया इसको अप्लाई करिए। अभी 1 महीने तक इसको पूरा पढ़िए, सारे चैप्टर्स कंप्लीट करिए। 1 महीने के बाद आप आकर के इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना कि भैया आपने जो बताया था मैंने उसको फॉलो किया है और मेरा मैथ्स में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। क्योंकि मॉक टेस्ट में भी आप देखिएगा, कभी जितनी टाइप में अभी आपको पीडीएफ भेजूंगा उस टाइप से कभी भी एक क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता है। मैं सच बता रहा हूं, आप मेरे कहने से, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान हुआ हूं आपकी तरीके। मैथ्स में बिल्कुल मैं 0 बटा सन्नाटा था, मेरे डबल 0 मार्क्स आते थे, मैं बिल्कुल भी मैथ मुझसे नहीं होती थी। अब अगर आप जो मैंने तरीका बताया है इस तरीके से अगर आप कर लेंगे मैथ्स को, तो मैं वादा करता हूं 100% मतलब 100%, एक भी परसेंट आपका नंबर घटेगा नहीं। पूरा आपका मैथ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में मैथ्स को। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो अभी आप कमेंट मत करिएगा, आप इस मेथड को अप्लाई करिए। जब आपको इससे बेनिफिट हो, जैसे अभी आप एक चैप्टर टारगेट बनाइए, उसको मान लो परसेंटेज पढ़ना है, तो आप परसेंटेज की जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें जो टाइप्स लिखी हो, मुश्किल से 12, 15 या 20 टाइप जितनी भी टाइप्स हो, उन टाइप्स को आप कवर करिए। ये तभी मैं देखिए मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में बता दिया था, ये वीडियो उन्हीं के लिए जो यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हैं, जिन्होंने कोई बैच नहीं खरीदा था। तो आपने बैच तो खरीदा नहीं है तो आराम से आप यूट्यूब में टॉपिक सर्च करिए, जिस भी टीचर की, देखिए हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, किसी भी टीचर से आप पढ़ लेंगे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। जैसे आपने मान लीजिए यूट्यूब में सर्च किया इनकम टैक्स वाले सवाल परसेंटेज में, इलेक्शन वाले सवाल, तो बहुत सारे टीचर्स की वीडियो आपको मिल जाएंगी। जैसे ही आप 15-20 मिनट की एक वीडियो होगी, आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के नीचे अपना एक एग्जाम्पल लिख लीजिए उसका, ताकि एग्जाम्पल इसलिए लिख लीजिए ताकि कभी आप 4 महीने बाद जब किसी और एग्जाम के लिए रिवीजन करेंगे तो आपको तुरंत उसमें समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट देखते ही मैंने हाँ ऐसे पढ़ा था, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता हूं। तो इस तरीके से आप मैथ्स को करिए, मैंने बता दिया। ये मेरे नोट्स हैं, इसमें देखिए स्टार्टिंग में मैंने सारे चैप्टर्स भी लिख रखे हैं पहले अपने, इस तरीके से सारे चोर सिपाही, रेस एंड सर्कुलर मोशन, डिसऑनेस्ट सेलर, बेईमान दुकानदार वाले सवाल। तो इस तरीके से मैंने बता दिया। अभी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, तो आप वहां से उस चैनल को ज्वाइन करिएगा। आपको मैं सच बता रहा हूँ बहुत फायदा होगा। ठीक है भाई, फिर यही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।